एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी कि रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ कमलेश। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी खुले मन से जो बात कही थी पटना एयरपोर्ट पर, अपनी बात बदल ली। पहले तो बुरे फंस गए, उसके बाद एआई का दलील देने लगे कि एआई के द्वारा हमारे वीडियो को छेड़छाड़ किया गया है और गलत तरीके से पेश किया गया है। देखिए, दिल्ली से जब पटना पहुंचे, सवाल किया गया कि आपने जो बात कही थी और जिस अधिकारी का नाम लिया था, 2020 विधानसभा चुनाव का जिक्र किया था, उसमें कितनी सच्चाई है। तो देखिए जीतन राम मांझी क्या कुछ कह रहे हैं, सुनिए इस वीडियो। सर, एक वीडियो आपका वायरल हो रहा है सर। हाँ। जिसमें आपने ये कहा है कि डीएम अभिषेक को फोन किया था, उन्होंने हमारे कैंडिडेट को जितवाया है। एक गलत वीडियो है। हम आज यहाँ सुने होंगे इस इलेक्शन में भी कि रिकाउंटिंग हुआ तो 27 वोट से जीते। एक रिकाउंटिंग हुआ, उसमें हमारे जदयू के कैंडिडेट हार गए। कहने का मतलब है कि रिकाउंटिंग मांगा जाता है। हमारा डाउन हुआ, वो छोड़ के भाग गया, इसीलिए उसको हमने कहा कि भाई 2020 में रिकाउंटिंग हुआ, तुम जीत गया था, तो रिकाउंटिंग मांगता, भाग गया काहे? तो उसी पर हमको अभिषेक सिंह का नाम जहाँ तक आता है, उस समय वही थे, तो ये सक्षम पदाधिकारी थे और हम समझते हैं जस्टिस करने वाले थे। हमने मांगा कि भाई रिकाउंटिंग दीजिए, तो उन्होंने दे दिया। इस समय भी हम समझते हैं कि आपका कलेक्टर अच्छा था, हम लोग रिकाउंटिंग मांगते तो दे देते, और रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि चुनाव हम लोग जीत जाते। जैसा कि देखे कि एक 27 वोट से जीता, एक 27 वोट से हारा, तो हम लोग भी जीत सकते थे। इसी बात की चर्चा हमने की थी। लेकिन अनिल कुमार में बोले हैं मांझी जी, ये तो हमको पता नहीं है। अनिल कुमार क्या कहेंगे? अनिल कुमार तो डिमोरलाइज होकर के भाग गए थे, उन्हीं की तो गलती है। नहीं भागते, वो रिकाउंटिंग मांगते। हर इलेक्शन में ऐसा होता है, जो डाउन करता है रिकाउंटिंग मांगता है। हम भी जब 1990 में हारे थे 127 वोट से, तो इसी प्रकार से हम भी हट गए थे। रिकाउंटिंग नहीं मांगा था, हार गए। रिकाउंटिंग मांगते तो हो सकता था कि जीत जाते। आज हमारे राजमहल से जो एमपी थे हमारे थॉमस हंसदा, 1 वोट से जीते थे, 3 वोट से जीत रहे थे, तो रिकाउंटिंग मांगा गया था, तो फिर 1 वोट से तो भी जीत गए। रिकाउंटिंग मांगना चाहिए, और वहां पर जो पदाधिकारी का सवाल है, जो उचित पदाधिकारी होता है और जो ऑब्जर्वर होता है, वो रिकाउंटिंग मांगने पर दे देता है। तो हमारा कैंडिडेट रिकाउंटिंग नहीं मांगा, इसीलिए हमने कहा कि उस समय अभिषेक सिंह से हमने कहा था, तो और उस समय का ऑब्जर्वर से कहा था, तो उन्होंने रिकाउंटिंग दे दिया था और रिकाउंटिंग हुआ तो हम जीत गए थे। उसी प्रकार से इस बार भी अगर रिकाउंटिंग वो मांगते तो हम समझते थे कि जीत सकते थे, तो इसीलिए ऐसा कहा, और उसी को तोड़ मरोड़ के लोग कुछ दूसरे ढंग की बात करते हैं। नहीं, मशीनरी ठीक है, मशीनरी में कहाँ कोई दोष है। न मशीनरी में दोष है, न पदाधिकारियों में दोष है, हमारे कार्यकर्ताओं में दोष है कि हतोत्साह होकर के भाग जाता है। लड़ना चाहिए। अभी भगवान में देखा ना जी,
20 गाड़ियों से आया, 200 कार्यकर्ताओं के साथ आया और वो रिकाउंटिंग मांगा तो कई एक वोट से हार रहा था और 27 वोट से जीत गया। उसी प्रकार से हमारा यहाँ चंपारण में या कहाँ भी हमारा जदयू का कहीं हार गया, जो जिसका चर्चा कल हमारे जो क्या नाम है जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल जी बोल रहे थे। तो मेरा कहने का मतलब है कि कैंडिडेट को हम लोग उत्साह बढ़ा रहे थे कि कम से कैंडिडेट को जब समय आता है तब हतोत्साह नहीं होना चाहिए, उनको लड़ना चाहिए और रिकाउंटिंग मांगना चाहिए। रिकाउंटिंग उन्होंने नहीं मांगा और जहाँ जहाँ रिकाउंटिंग नहीं देता है वो अवसर ठीक नहीं होता है। जैसे हमारे चुनाव में था, हम पार्लियामेंट में 1990 में एमएलए में 182 वोट से हार गए थे। हम रिकाउंटिंग मांगते रहे, जिलाधिकारी ने नहीं दिया। इसी बात की चर्चा हम कर रहे थे। तो आपने सुना जीतन राम मांझी का, वो कह रहे हैं कि हमारा संदर्भ कुछ और था, लेकिन राजद के लोग जो अब सवाल उठा रहे हैं उसका भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने जो बात कही लोकतंत्र की हार है और मशीनरी की जीत है, उस पर भी जवाब दे रहे हैं। लेकिन सवाल फिर से वही उठने लगा उन पर कि क्या जो है आप खेला 2020 में किए थे और 25 में भी करने वाले थे। उस पर भी उन्होंने कहा है कि देखिए हमने ऐसा नहीं कहा था, एआई के द्वारा छेड़छाड़ किया गया है वीडियो में, लेकिन सच्चाई कुछ और है। बने रहे बोले भाई साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।